तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी क्लास किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमें एक क्वेश्चन दिख रहा है और आपने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर्स में देखे हैं और आप बड़ा डरते हैं इन क्वेश्चन से, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इनका फंडा क्या होता है, क्या हमें पूछा जाता है, किस तरीके से वो चीज़ निकाली जाती है। तो आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करें। तो आई होप कि मेरी जो पिछली क्लासेस हैं वो आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें, उसके बाद आपको ये और बेहतर समझ आएगा। तो चलिए बिना कोई देर करे हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर इस चीज़ का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो, हमारे लिए एक होता है दोस्तों खर्चा। क्या होता है? खर्चा, जो कि हम करते हैं। ठीक है, अब ये जो खर्चा होता है दोस्तों, ये होता है कि किसी चीज़ का मूल्य कितना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में उसकी खपत कितनी है। किसी चीज़ का मूल्य कितना है और मल्टीप्लाई में उसकी खपत कितनी है। जैसे मूल्य होता है कि कोई भी चीज़ प्रति किलोग्राम किस रेट पर मिल रही है, जैसे 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ये जो होते हैं दोस्तों ये होता है मूल्य। और खपत होती है दोस्तों कि कितना हमने उस चीज़ का कंजम्पशन किया, यानी कितनी हम वो चीज़ लाए, हम 2 किलो लाए, 3 किलो लाए, 5 किलो लाए, उस टाइप से। ठीक है, और जो खर्चा हमारा निकल के आता है वो होता है दोस्तों कि कितना हमने रुपये दुकानदार को जो सामान लिया उसके बदले में कितने रुपये दिए। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हम पहले 120 रुपये में 120 रुपये लेके जाते थे दोस्तों, और उसमें हम कितने की रेट से, 30 की रेट से दोस्तों, कितने की, मूल्य 30 रुपये पर किलो का। ठीक है, 30 रुपये पर केजी का। इसके हिसाब से हम कितना रुपये ले, मतलब कितना सामान लेके आते थे, 4 किलो चीनी मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? चीनी। ठीक है, हम पहले दोस्तों 120 रुपये घर से लेके जाते थे और जो चीनी का रेट था वो था 30 रुपये पर किलो, और 120 रुपये में हमें 4 किलो चीनी दुकानदार दे देता था। ठीक है, अब जब हम अगली बार गए तो हम 120 ही रुपये लेके गए। कितने? 120। ठीक है, तो जब हम अगली बार गए और हमने उससे कहा दुकानदार से कि भैया ये लो 120 रुपये और आप क्या करो, हमें 4 किलो चीनी दे दो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि रेट बढ़ गया या फिर घट गया है। तो हमने कहा कि 120 रुपये में 4 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा कि भैया जो मूल्य है, यानी जो 30 रुपये प्रति किलोग्राम का पहले मूल्य था वो बढ़ के क्या हो गया है, 100, वो बढ़ के हो गया 40 रुपये प्रति केजी, 40 रुपये पर केजी। ठीक है, 40 रुपये पर केजी। तो अब जो तुम 4 किलो चीनी पहले ले जाते थे, अब 4 किलो ना आकर कितने आएगी, 3 किलो चीनी आएगी। कितने? 3 किलो। यानी कि जब हमारा मूल्य बढ़ गया, 30 से 40 हो गया, तो हमारी जो चीनी की खपत है वो कितने कम हो गई, 1 किलो कम हो गई। क्या हो गई? 1 किलो कम हो गई। ठीक है, अब इसमें यहाँ तो हमने देखा कि जो हमारा मूल्य बढ़ा। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन होती है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जब हमारा मूल्य कम हो गया, ठीक है, तो पहले हम 120 रुपये ले जाते थे। ठीक है, और अब जो हमारा मूल्य था पहले 30 रुपये प्रति केजी का था, अब वो मूल्य घटकर कितना रह गया, 20 रुपये प्रति केजी का। तो अब जो हमें चीनी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 6 किलो। कितनी? 6 किलो। यानी कि पहले जब हमें 30 के हिसाब से 4 किलो चीनी मिलती थी, अब हमें 20 के रेट पर कितने किलो चीनी मिल रही है, 6 किलो। ठीक है, यानी कि हमारी 2 किलो चीनी बढ़ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमारा जो मूल्य है वो घट रहा है तो हमारी जो चीनी की खपत है वो बढ़ रही है। ठीक है, और हमारा जो मूल्य है अगर वो बढ़ रहा है तो हमारी चीनी की खपत दोस्तों घट रही है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में दोस्तों जो अक्सर एक चीज़ कॉमन रहती है वो होता है खर्चा। खर्चा क्या होता है दोस्तों? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, यानी बदलता नहीं है। जितने रुपये हम पहले खर्च करते थे उतने ही रुपये हम आज भी खर्च करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे बेसिक तरीका क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि अपना खुद का तरीका क्या होगा जिससे कि हम एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? ठीक है, तो देखो जो हमारा खर्चा है, यानी कि जो वो रुपये खर्च कर रहा था चीनी पर, वो कितने हैं, 120 रुपये। 120 रुपये ये पहले खर्च कर रहा था और 120 रुपये ये आज खर्च कर रहा है। ठीक है, तो
जो हमारा मूल्य दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है कि 20% की कमी हो रही है। कितने की? 20%। तो पहले इस प्रतिशत को हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो 20% की कमी का मतलब है -20%। ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा। 20% कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी। तो ये आ गया दोस्तों 4/5। 4/5 जो नीचे वाला होता है वो होता है ओरिजिनल, यानी कि पहले वाला। ठीक है, तो जो पहले हमारा मूल्य था वो था दोस्तों 5, और बाद में वो मूल्य घटकर कितना रह गया? 4। ठीक है, ये है बाद वाला मूल्य। ठीक है, तो अब जब हमारा मूल्य 5 से 4 हो गया तो जो चीनी की मात्रा है वो 3 किलो बढ़ गई। ठीक है, तो पहला तरीका है, हम बेसिक तरीका समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीका सिंपल सा वही है। हमारा जो पैसे हम खर्च कर रहे थे वो कितने थे दोस्तों? 120। ठीक है, 120। अब जो बाद वाला जो हमारा मूल्य है वो कितना है? 4, यानी कि 4x मान लेते हैं। ठीक है, 4x। तो पहले मतलब बाद में हम 120 रुपये खर्च कर रहे हैं और मूल्य 4x, तो ये हो गई हमारी खपत, बाद की खपत। ठीक है, इसमें से घटाएंगे हम पहली खपत। पहली कितनी थी? 120 रुपये हम खर्च कर रहे थे और मूल्य था 5x। ठीक है, तो बाद वाले में से जब हम पहली वाली खपत घटाएंगे तो हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना केजी का अंतर चीनी का पड़ा, कितने केजी चीनी हमें अधिक मिली, तो वो कितनी है? 3 केजी। ठीक है, तो ये बाद वाली खपत में से हमने पहली वाली खपत घटा दी और हमें 3 केजी का जो अंतर था वो लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 120 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉमन लेके इसको काट लेते हैं। ठीक है, 4 से दोस्तों 120 कट जाएगा 30 बार। ठीक है, यानी 30/x माइनस दूसरी जो कंडीशन है उसमें 120/5x है, तो 5 से 120 कट जाएगा दोस्तों 24 बार, यानी 24/x। ठीक है, और इधर है 3। तो अब 30 में से 24 घट के कितना हो जाएगा? 6/x, और इधर है दोस्तों 3। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई कितनी? 2। कितनी? 2। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, चीनी का पहले का मूल्य कितना था? वो कितना था दोस्तों? 5। कितना था? 5x। ठीक है, हमने x माना है ना, तो 5x चीनी का पहला मूल्य था। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो पहले का मूल्य कितना आ गया? पहले मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 5x, यानी 5 गुणा x की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गया 10, यानी 10 रुपये पर केजी। ठीक है, यानी कि अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, क्योंकि बेसिक तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बेसिक तरीके से कम आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम के तरीके से कि एग्जाम में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमारा जो खर्चा होता है, ठीक है, हमारा जो खर्चा होता है वो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? खपत गुणा मूल्य, खपत गुणा मूल्य। ठीक है, अब जो हमारा खर्चा है वो सेम है, क्या है? उसको हम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि 120 रुपये हम पहले खर्च कर रहे थे और 120 रुपये ही हम आज खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम फिर मूल्य को अपने को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है 20% की कमी, यानी हम मूल्य को घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मूल्य को घटा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा खर्चा भी घट जाएगा, खर्चा भी घट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें खर्चा हमारा कांस्टेंट दिया है, बिना बदला दिया है, यानी उसको बदला नहीं है। तो इसका मतलब जब हमारा मूल्य की वजह से खर्चा घटा तो उस खर्चे को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, और उसको कांस्टेंट पर रखने के लिए। तो वो बढ़ेगा कैसे दोस्तों? खपत को बढ़ाकर। किसको? खपत को बढ़ाकर। ठीक है, तो जनरली एक बात समझो, अगर खर्चा हमें सेम रखना है तो अगर एक चीज़ घटेगी तो फिर दूसरी चीज़ बढ़ेगी, और अगर दूसरी चीज़ घटेगी तो पहली चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो अपना मूल्य था दोस्तों, जो अपना मूल्य था वो क्या था? वो हमारा 20% कम हो गया। ठीक है, यानी कि माइनस का 20%, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यानी कि माइनस का 1/5, तो 5 पे 1 की कमी। तो जो अपना मूल्य था वो 4 हो गया 5 से, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4। ठीक है, तो जो हमारी खपत है, फिर वो कैसे बदलेगी? वो बदलेगी इसका उल्टा। ठीक है, यानी अगर मूल्य 5 से 4 हुआ तो हमारी खपत होगी दोस्तों 4 से 5, 4 से 5, तभी तो ये एक दूसरे से कट के जो हमारा खर्चा है वो एक बनेगा, यानी कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा मूल्य 5 से 4 हुआ तो खर्चे को सेम करने के लिए हमारी जो खपत है वो 4 से 5 होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहली खपत हमारी 4 थी और बाद की खपत हमारी कितनी है? 5। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। पहली खपत हमारी 4 थी और बाद की हमारी जो खपत है वो 5 है, तो हमारी खपत कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। कितनी? 1 यूनिट। अब देखेंगे कि हमें जो हमारी एक्चुअल खपत जो कि बढ़ी वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों वो हमें कितनी दी गई है देखते हैं। वो क्वेश्चन में दी गई है कि हमें 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, यानी कि जो हमारी खपत है वो 3 किलोग्राम बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी 1 यूनिट बढ़ी उसका मान एक्चुअल में कितना दिया गया है? उसका एक्चुअल मान दिया गया है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 3 किलोग्राम है, तो फिर 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 करके 12 किलोग्राम, और 5 यूनिट का कितना हो जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई 3 करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 किलोग्राम। यानी कि हमारी जो पहली खपत थी 12 केजी, वो 3 किलोग्राम बढ़कर कितनी हो गई? 15 केजी।
पहले हम 12 किलो चीनी खा रहे थे, अब 15 किलो चीनी खा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमसे अगर हमसे हमारी खपत पूछता कि पहले कितना किलोग्राम चीनी ले रहे थे और अब कितना ले रहे हैं, तो हमारी ये आंसर निकल आते 12 और 15। लेकिन हमसे हमें मूल्य पूछा है, क्या पूछा है? मूल्य। तो मूल्य कैसे निकालेंगे हम? खर्चा में किसका डिवाइड कर देंगे? हम खर्चा में डिवाइड कर देंगे अपनी खपत का, किसका? खपत का, ठीक है। और हमारा मूल्य निकल आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमसे पहला मूल्य पूछा होगा तो हम खपत भी पहली लेंगे, और हमसे बाद का मूल्य पूछा होगा तो हम खपत भी बाद की लेंगे, ठीक है। तो पहला मूल्य निकाल लेते हैं हम, जो कि बढ़ने से पहले था, ठीक है, यानी घटने से पहले। तो पहला मूल्य कितना हो जाएगा? खर्चा तो सेम है, 120 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। पहली खपत कितनी है? 12 केजी की। कितनी? 12 केजी, ठीक है। तो ये हो गया 12 से डिवाइड होकर ये आ जाएगा 10 रुपये पर केजी, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला मूल्य, ठीक है। और जो बाद वाला मूल्य यानी घटने के बाद वाला मूल्य कैसे निकालेंगे? जस्ट कुछ नहीं है, खर्चे में किसका डिवाइड करना है? खर्चे में डिवाइड करना है बाद वाली खपत का। बाद में कितनी खपत है दोस्तों? 15। कितनी? 15, ठीक है। तो इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी जो बाद का मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना एग्जाम का मेथड है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे चारों चीज़ें निकल आएंगी, पहला मूल्य, बाद का मूल्य, ठीक है, पहली खपत और बाद की खपत, ठीक है। क्वेश्चन में इन चारों चीज़ों में से हमको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपये में 6.2 लीटर दूध ज़्यादा खरीद लाता है, तो अभी दूध का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो जो तरीका बताया मैंने उसी तरीके से करना है, ठीक है। बेसिक तरीका बताया उसको, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उसी से करना है, ठीक है। तो कह रहा है दूध की कीमत में 10% की कमी हो गई, ठीक है, यानी -10%, ठीक है। तो माइनस का तो माइनस रहेगा, 10% कितना होता है? 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी, तो ये हो गया 9/10, ठीक है। तो जो दूध की कीमत थी वो पहले 10 थी और अब कितनी हो गई? 9। तो इसका मतलब जो खपत है हमारी वो पहले 9 रही होगी और बाद में 10 हो गई, क्योंकि हमारा जो खर्चा है वो सेम है, ठीक है। तो जिस रेशियो में जो कीमत है वो घटेगी या बढ़ेगी, उसके उल्टे रेशियो में खपत की जो वैल्यू है वो घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो जो 9 से ये खपत है कितनी हो गई? 10, ठीक है। तो इसका मतलब खपत बढ़ गई 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों क्वेश्चन में? 6.2 लीटर ज़्यादा खरीद लाता है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 6.2 लीटर, ठीक है। तो अब हम जो 9 यूनिट पहली खपत थी उसकी वैल्यू भी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो 10 यूनिट पहली खपत थी उसकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की 6.2 है, तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 6.2, यानी कि 62, ठीक है। इसी तरीके से 9 में मल्टीप्लाई करके भी हम 6.2 मल्टीप्लाई करके पहली खपत भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अभी दूध का मूल्य ज्ञात करें, यानी हमसे दूध का मूल्य पूछ रहा है। कौन सा मूल्य? करंट वाला, प्रेजेंट वाला, यानी कि दूध की कीमत में कमी के बाद जो मूल्य है अभी फिलहाल में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो मूल्य कैसे निकालेंगे हम? सीधी सी बात है, जो हमारा जो खर्चा है उसमें हम किसका डिवाइड कर देंगे? खर्चे में डिवाइड कर देंगे हम खपत का, ठीक है। तो खर्चा कितना कर रहा है वो दोस्तों? 1116, ठीक है। और अभी जो हमारी खपत हो रही है वो कितनी हो रही है? 62। कितनी? 62, क्योंकि यही बाद वाली खपत है, ठीक है। 9 यूनिट पहले वाली खपत थी, तो यानी वो अभी 62 जो हमारी खपत है 62 लीटर की, उसका हम 1116 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो 62 से ये कट जाएगा दोस्तों 1 और 8 बार, ठीक है, यानी 18, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी अभी की फिलहाल की रेट आ गया वो कितना आ गया? 18 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना, उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसी टाइप के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था, ठीक है। तो देखो 16.2/3% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब 16.2/3% कितना होता है? 1/6, ठीक है, यानी 6 पर 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 7/6, यानी कि पहले मूल्य हमारा 6 था और अब 7 हो गया। तो जो खपत होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? उल्टी, ठीक है, इसकी अपोजिट। पहले जो खपत 7 थी वो अब 6 हो गई, ठीक है। तो खपत कितनी घट गई दोस्तों? 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 केले, ठीक है। 5 केले तो कम हुए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 5, 7 पंजे 35, और 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 5, 6 पंजे 30, यानी पहले वो 35 केले खरीद पाता था और अब 30 केले कम, मतलब 30 केले खरीद पाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या ये देख लेते हैं। तो वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीद पाता था, यानी पहले केले की पूछ रहा है कि पहले कितने केले खरीद पाता था, तो वो कितना आया हमारा? 35 केले, ठीक है। यानी कि अपना डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगर वो पूछता हमसे कि वो अब कितने केले खरीद पा रहा है, तो हम निकाल देते 30, ठीक है। वो हमसे पूछता कि पहले का उसका मूल्य क्या था, तो हम 1 रुपये जो हमारा खर्चा था उसमें 35 का भाग दे देते, ठीक है। तो पहले का जो मूल्य वो निकल आता। अगर वो हमसे पूछता कि वर्तमान का मूल्य क्या है, तो हम 1 रुपये जो खर्चा है उसमें 30
30 जो हमारी खपत है उसका डिवाइड कर देते और हमारा मूल्य निकल आता वर्तमान वाला। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें पूछी जाती हैं और इसी टाइप से एक कंसेप्ट से आप एक लाइन में ही कुछ भी हमसे पूछे वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और इसी टाइप का देख लेते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। ठीक है, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। ठीक है, तो 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की इंक्रीमेंट हो गया, तो प्लस 20%। ठीक है, यानी प्लस 1/5, 5 पर 1 की बढ़त। ठीक है, तो 5 पर 1 की बढ़त, तो ये हो गया 6/5। यानी कि जो मूल्य हमारा 5 से 6 हो गया, तो इसका मतलब जो हमारी खपत रही होगी वो 6 से 5 हो गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो खपत 6 से 5 हो गई, तो खपत में कमी कितने की हुई, 1 यूनिट की। ठीक है, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन में हमें खपत में कमी दी गई है वो कितनी दी गई है दोस्तों, 4 आम कम मिलते हैं। तो ये जो 1 यूनिट कम है इसका मान है 4 आम। ठीक है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 24 आम, और 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा, 20 आम। ठीक है, यानी कि पहले वो 24 आम खरीदता था, अब 4 आम कम खरीदता है और फिलहाल में वो 20 आम खरीदता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। ठीक है, 15 वृद्धि से पहले। ठीक है, तो वृद्धि से पहले हमें पता है वो 24 आम खरीदता था, कितने रुपए में, वो दिया हुआ 40 रुपये में। कितने में, 40 रुपये में। ठीक है, यानी वो 40 रुपये में 24 आम खरीदता था। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है 15 आमों का कितना मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आम का मूल्य निकाल लेंगे, 1 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 40/24। ठीक है, और 15 आमों का मूल्य जब निकालेंगे तो 15 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 40/24 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 छिंगे 24 और ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, उसके बाद 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से काटने पे ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर बच गया 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25। तो हमारा आंसर निकल आया। आंसर है कि 15 जो आम का प्राइस था पहले वो कितना था, 25 रुपये। ठीक है, तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नया मिले जो आपके नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों ये 1-2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, ये जो अभी क्वेश्चन कराया उन्हीं का जस्ट एक पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं आखिर पूछा क्या जाता है। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें जस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, जो 60% चावल की कीमत बढ़ी, ठीक है, यानी प्लस 60%। ठीक है, तो ये हो गया, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 60/100 प्लस का। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, यानी ये हो गया प्लस 3/5, तो 5 पे 3 की बढ़त यानी कि 8/5। ठीक है, तो जो पहले कीमत थी 5 रुपये वो अब कितनी हो गई, 8 रुपये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारी कीमत थी उसको पुनः पहले जैसा बनाना है, तो अब इसमें कितने की कमी करें, अब इसमें कितने की कमी करें। ठीक है, तो इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, अपोजिट, यानी 8/5 कर देंगे। तो कितने की कमी हो गई, 3 की कमी। 3 की कमी किस पर, 8 पर दोस्तों, किस पर, 8 पर। तो परसेंटेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25, तो 25 दिया 75/2 और ये हो गया 37.5%। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट तरीका है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो क्या था, जो हमें ऊपर दिया गया है यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उस परसेंटेज को लिखना है हमें ऊपर। ये दूसरा तरीका मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें दूसरे तरीके से करना क्या होता है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है ऊपर। ठीक है, और फिर नीचे 100 में या तो ऐड करना है या फिर घटाना है। ठीक है, तो अगर कीमत बढ़ी है तो ऐड करना है और कीमत घटी है तो घटाना है। ठीक है, तो यहाँ कीमत बढ़ी है, 60% बढ़ गई है, तो फिर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो हमें दिया गया है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी 37.5% आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप इसी ये जो टाइप में करा रहा हूँ इन्हीं टाइप में आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा अच्छा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। ठीक है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों से। अब देखो हमारा जो खर्चा होता है, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, खर्चा क्या होता है दोस्तों, खर्चा होता है हमारी जो खपत, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, मूल्य का, इसका मूल्य का। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उनमें क्या होता है दोस्तों, हमारा खर्चा सेम रहता था। ठीक है, और जिस रेशियो में हमारा मूल्य बढ़ता या घटता था उसके अपोजिट रेशियो में हमारी खपत भी घटती या फिर बढ़ती थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर, कीमत यानी कि उनका जो मूल्य है वो घट गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। ठीक है, यानी जो हमारी खपत है, जो हमारी खपत है वो पहले भी 3 सेब खरीदता था और वो अब भी 3 सेब ही
खरीदता है, ठीक है। तो जो हमारी खपत इसमें क्या दी गई है, कांस्टेंट दी गई है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कीमत में कमी का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। देखो हमारा जो खर्चा दिया गया है उसमें परिवर्तन दिया गया है कि वो ₹1.25 पहले खर्च करता था और अब कर रहा है ₹1। कितना, ₹1, ठीक है। यानी कि हमारा खर्चा घट गया, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारी खपत सेम रहेगी तो अगर हमारा खर्चा घटेगा तो हमारा मूल्य भी तो घटेगा, ठीक है। क्योंकि अगर माना कि कोई चीज़ ₹10 किलो पहले आ रही थी, ठीक है, तो अगर वो चीज़ ₹8 किलो हो गई तो फिर इसका मतलब हमारा खर्चा कम हो जाएगा, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वही तो मतलब है। तो अगर हमारा खर्चा घटेगा तो फिर हमारा मूल्य भी घटेगा, ठीक है। और वो मूल्य किस रेशियो में घटेगा, जिस रेशियो में हमारा खर्चा घट रहा है। यानी अगर ₹1.25 से ₹1 खर्चा हुआ तो इसी रेशियो में 1.25 से 1 के रेशियो में भी हमारा मूल्य बदला होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा मूल्य पहले 1.25 था तो अब कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1.25 नीचे और ऊपर है 1, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे और नीचे 125, ठीक है। तो 25 से काट देते दोस्तों, 25 का 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो पहले मूल्य 5 था और अब 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि कमी का प्रतिशत बताएं, ठीक है। तो कमी कितनी हो गई, 1 की, कितने की, 1 की। और किस पर, 5 पर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पर कमी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया दोस्तों, 20%, ठीक है। 20%, यानी कि अपना ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा खर्चा सेम नहीं दिया गया था, खपत दी गई सेम दे दी गई थी, ठीक है। तो अपना माइंड भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे आपको शुरू में, वो क्वेश्चन अक्सर उसी टाइप से पेपर में भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन बना रहा है तो अपना दिमाग एक्टिव रखना है, ठीक है। और देखना है कि क्या वो सेम क्वेश्चन है जो हम पढ़ के आए हैं या फिर उसमें कुछ चेंज है, ठीक है। तो क्वेश्चन कराना मैंने आपको सिखा दिया इस टाइप के। आई होप कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे, कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके देखना और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक अलग ही क्वेश्चन, अलग ही कंसेप्ट के साथ और अलग ही ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो लव यू गाइस आज के लिए, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करना दोस्तों।